परमात्मने नमः। ओम श्री सति गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 11वें अध्याय का 21वां श्लोक कि हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। अब जितने भगवान के, जब भगवान का ऐसा स्वरूप देखा तो उसमें सब देखा कि सारे देवताओं के समूह सब भगवान में ही प्रवेश करते हैं और सब हाथ जोड़े हुए, जिनको तुम देवता मान के संसार उनकी पूजा करता है, इनको बड़ा मानता, आरती करता है, उनकी शरणागति होता है, वो सब भगवान के हाथ जोड़कर उन्हीं का उच्चारण करते देख करके। और वो अर्जुन ने कहा कि चाहे इतने बड़े महर्षि ऋषि सिद्धि पुरुष समुदाय हों, वो भी कल्याण होवे ऐसे भगवान से कह रहे हैं, क्योंकि सबका कल्याण करने वाला कौन है? परमात्मा ही। परमात्मा के अलावा और कोई किसी का कल्याण नहीं करता। सब संसार में कहेंगे कि जब समय पड़ेगा हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन समय आने पर सब छोड़ देते हैं साथ। लेकिन एक परमात्मा ही ऐसा है तो वही हमेशा साथ निभाता। संसार भी जानता है भगवान की शरण के अलावा और कोई शरण लेने योग्य नहीं है। अर्जुन कहते हैं कि उन्हें वे सब देवगण भगवान में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं। देवता भगवान ही दिव्य अनंत तेज वाले शक्तियां हैं, परंतु भगवान के अक्षय तेज की प्रभा में देवताओं का तेज मिलता जाता सिखाई पड़ता। कहते हैं ऐसे तो देवताओं में भी बहुत तेज है, बहुत शक्ति है, सब कितनी जय जयकार करते, जय माता की, जय भोलेनाथ की, जय शनिदेव की, सबकी जय जयकार बहुत होती है। तेज वाले हैं सब भगवान से समाधि लगा करके, भगवान से शरण में जाकर रह करके सब अपने अंदर शक्ति इकट्ठा करते, तब तो संसार उनको भगवान का नतमस्तक होता है। गुरु कहते देखो पत्थर की मूर्ति भी बनती है तो कितनी छेनी है थोड़े वो सहती है, कितना उसको कारीगर के हाथ में कितना परेशान होना पड़ता है, कहीं इधर मारता, कहीं उधर काटता, कहीं यहाँ से आंख बनाता, कहीं वहां से नाक बनाता, और सब कुछ जब सह जाती है, वो स्थापना उनकी होती है, तब उनको संसार नतमस्तक होता है। ऐसे ही गुरु कहते तुम जो, और वो भी कहाँ की समाधि सब लगा के बैठे हैं? भगवान की। सब आंख बंद करके, सब चौप पे मौन हो करके भगवान के सुमरन भजन में ही है, तभी वो संसार में जो लोग जाते हैं तब उनसे वो शक्ति पाते। अब ऐसी शक्ति इनके अंदर जो शक्तियां हैं वो भगवान के तेज के सामने सब कम है। जैसे आज तुम सब लोग देखते हो कि दीदी हैं, ये हैं, लेकिन गुरु हमारे आ जाए तो बड़ा आदर करोगे, सम्मान करोगे, कहोगे दीदी हैं, ये है, वो है, उनका बड़ा सम्मान होना चाहिए। लेकिन साक्षात हमारे गुरु आ जाएं तो उनके तेज के समान कोई भी नहीं होगा। तो इसलिए समझा रहे कि उनका तेज दिखाई पड़ता, कितना मिलता हुआ जाता, माने सब समा जाता उन्हीं में, उनके सामने कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। जैसे ज्यादा वस्तु में कोई थोड़ी चीज डाल दी जाए तो वही दिखाई पड़ती है ना, तथा दूध में थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए तो फिर वो दूध ही दिखाई पड़ता है। ऐसे ही समझा रहे दिखता, जिसके कारण वे विभोर होकर और हाथ जोड़कर रक्षा किए जाने की प्रार्थना करते। सब जब भगवान का तेज है उसमें सब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, कहीं इस तेज से मैं जल करके राख ना हो जाऊं, कहीं मेरा अस्तित्व ही ना बचे। इसलिए भगवान से कह रहे भगवान कल्याण करो, कल्याण करो, यही विधि होई नाथ हित मोरा और करो सुवेगी दास में तोरा। सब भगवान से यही करे, सिद्धि महर्षि गण कल्याण हो, एक कहकर जगत को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि जगत के रूप में ही उस अरूप भगवान का रूप उन सबको दिखाई दे रहा है। इस भाव से विभोर होकर वे भगवान की स्तुति करते हैं कि आशीर्वाद देते माने संसार को, जगत को आशीर्वाद देते। आशीर्वाद माने सबकी भलाई करते हैं, उनको सब में भगवान भगवान दिखाई पड़ते हैं। अब परमात्मा का ही रूप देख करके या अनूप रूप देख करके वो इतना विभोर हो गए, इतना खुश हो गए कि देख करके कि वो कहते हैं एक भगवान के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं, एक परमात्मा सब जगह पर विद्यमान है।
हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु, 7 गण, विश्वदेव तथा अश्विनी कुमार, मरुदगण और पितरों का समुदाय, सब गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध गणों के समुदाय, वे सभी विस्मित हुए आपको देखते हैं। भगवान को इतना समझाने भगवान के इतना रूप दिखाने के बाद, इतना विभोर होने पर अब आगे क्या अर्जुन कह रहे हैं कि परमेश्वर एकादश रुद्र, 1 और 10 रुद्र, इन दिव्य शक्तियों का वर्णन जो भगवान की विभिन्न प्रकार की शक्तियों के प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा, ये भगवान ने जो एकादश रुद्र रूप बनाया था भगवान ने, तो कहा ये सब रूप देख करके एकादश रुद्र था, 12 आदित्य के पुत्र भगवान ने 12वां आधार 52 अवतार जो था वो भगवान का था। वसु और साधुगण, जो साधु लोग हैं, वसु जो 7 देखो वो भीष्म पितामह के छोटे बड़े भाई जो थे वो वसु लोग को चले गए थे। ऐसे भगवान कहते हैं अश्विनी कुमार माने ये वायु वरुण देवता, मरुदगण, ये सब वरुण देवता, अश्विनी कुमार माने देवताओं के जो वैद्य हैं। ऐसे सबके सब भगवान में ही सब विस्मित होकर के भगवान को ही देख रहे हैं। माने किसी इतना भगवान का रूप अनूप देख करके, इतना तेज देख करके सबको इतना होश आभास भी नहीं रहा। सब ऐसे ही परेशान होकर के खड़े हैं, या अचंभा देख करके सब मूक हो गए। सब ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे भगवान जो है ये हमारा कल्याण होगा। ऐसे भगवान के सामने सब विस्मित होकर देख रहे हैं। इतनी सारी शक्तियों को देख करके किसी की भी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों भगवान का ये रूप देख करके सबके सब विस्मित हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार की शक्तियों से प्रकट रूप, साथ ही यक्ष और राक्षसों कर का उल्लेख भी है, जो मध्यवर्ती निम्न श्रेणी की चेतनाओं के प्रतीक हैं। कहते जो यक्ष और राक्षस हैं वो मध्यवर्ती और निम्न श्रेणी की चेतनाओं का प्रतीक हैं। यक्ष राक्षस हैं वो निम्न श्रेणी मान नीचे श्रेणी में, ये भगवान ने बताया नहीं कि एक ऋषि मुनि हैं, देवता हैं, और ये मध्यवर्ती माने बीच में जो कर्म करते हैं उसके कारण ही वो राक्षस और यक्ष बनते हैं, इसलिए उनको बताया निम्न श्रेणी के। भगवान के रूप से इतने चमत्कृत होकर भगवान के दर्शन करने का उल्लेख भी हुआ है। हे महाभाव, आपके बहुत मुख नेत्रों वाले था, बहुत से हाथों जंगा पैरों वाले, बहुत उदरों वाले था, बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब अर्जुन ये भी बता रहे कि सब लोग व्याकुल हो रहे इसलिए मैं हो रहा हूँ। अब ये नहीं बता रहे कि मैं व्याकुल हूँ तभी सब लोग व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि जब तुम्हारा मन घबराएगा तो लगता है सब घबराए हुए हैं, तुमको अगर हिम्मत है तो लगेगा सभी में हिम्मत है। ऐसे अर्जुन भी व्याकुल होकर के कह रहे हैं। यमराज को भगवान की दाढ़ बताया गया है। विकराल रूप में भगवान विराट शरीर के अन्य अंगों को भी समझा रहे हैं कि अर्जुन ने जो व्याकुलता का भाव दिखाया है उसका कारण ये है कि ये रूप भगवान के समरूप से भिन्न है। अब अर्जुन क्यों घबरा गए हैं? क्योंकि जो रोज भगवान का सौम्य रूप देखते थे उससे भगवान का ये रूप जो है भिन्न है, अलग है। इसको देख करके वो समझ नहीं पा रहे कि सामने हमारे भगवान ही खड़े हैं या कोई और तो नहीं आ गया। जन्म और मृत्यु दोनों ही जीवन रूपी नदी के दो किनारे बताए जाते हैं। मृत्यु एक जीवन का अंत होता है और दूसरे का प्रवेश होता है। जीव रूप में देखने से मृत्यु भयानक लगती है। कहते जीव रूप से देखने में मृत्यु भयानक लगती है, लेकिन परंतु आत्म रूप से देखने पर भयानकता की विलीन हो जाती है। अब जब आत्म भाव हमारा बनता है तो यही जो भयानक लगता है वो सब उसको दूर हो जाता है, क्योंकि परमात्मा के अलावा और कौन है? सब में परमात्मा विद्यमान, आत्मा विद्यमान है। भगवान के रूप को महत्व कहाँ कहा जाए, क्या क्या कहा जाए? मूल प्रकृति ही महत्व कहलाती। मूल प्रकृति माने जिससे प्रकृति इस सृष्टि को रचती है, सारे संसार को जिसने बनाया हुआ है वो भगवान का ही महत्व है, भगवान की ही महिमा है, भगवान की ही करुणा है। भगवान के अलावा और किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। उसको भी पाकर भगवान का परारूप है, परंतु उस मूल प्रकृति में ही भगवान की चैतन्य शक्ति से असंख्य रूप होते हैं। कहते देखो जो महत्व कहलाती है भगवान की प्रकृति, मूल रूप से प्रकृति में, अब उसको पाकर माने उसी के आधार से भगवान से ही मांग करके, भगवान के ही अधिकार से, भगवान की शक्ति से वो पराशक्ति जो है ये रूप को, बहुत सारे रूपों को, अनंत रूपों को, असंख्य रूपों को वो प्रकट होती है।
प्रकट करती है। कौन? प्रकृति, जिसकी ओर से भगवान असंख्य मुख, चक्षु, हाथ पैर, उधर विकराल दांत इत्यादि का संकेत करते हैं। वही सब भगवान, ये देखिए भगवान के मुख, चक्षु, हाथ पैर, विकराल रूप से भगवान के दांत का सब दिखा करके भगवान ये बता रहे कि सब मेरे में ही समाये हुए हैं। सबको मैंने ही ये सब कुछ कार्य करने को दिया है, जिसके कारण ये संसार सब कार्य कर पा रहा है। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता हिल नहीं सकता। इसलिए गुरु हमको बताता है हर समय भगवान के ही भजन सुमिरन में रहो, भगवान के ही चिंतन में रहो। एक घड़ी हमारी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो भगवान से हमारा मन अलग हो। भगवान के अलावा दूसरा और कुछ नहीं। मन में विचार कैसे भी आए, लेकिन सुमिरन पर ला करके अपनी सुई रोक दो। हमेशा भगवान के नाम में, भगवान के विचार में, भगवान के भाव में रहो। यही जाप है, जपा कर हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। महामंत्र है ये, जपा कर हरिओम तत्सत। जब पूछा था जो हिमाचल कुमारी थी कौन सा मंत्र है कल्याणकारी, तो हंस करके बोले महादेव शंकर, महादेव हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो यही भगवान बता रहे हैं कि सब ऋषि मुनि सिद्धि पुरुष सब यही कह रहे कल्याण होए, कल्याण होए। अब भगवान की स्तुति कर रहे, जिसको जो आ रहा भूल भी जा रहा, लेकिन भगवान का ही सब आधार लेकर सब आगे कह रहे। और सब इसी असंख्य रूपों से भगवान प्रकट एक में ही सब दिखाई पड़ते। कुछ हाथों में भगवान के जंघों पर, हाथ पैरों में, उधर में, सब भगवान के दांत में कितने चिपके हुए हैं। सबको भगवान चारों ओर से भैया अपने में लपेट करके स्पर्श कर रहे। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम हम ही को देखो, हमारे अलावा दूसरा संसार में दूसरा कुछ बना नहीं, मैं ही मैं सभी में व्याप्त हूँ। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। कुटुंब वाले क्यों झगड़ा फैलाते हो, कुटुंब वाले क्यों झगड़ा फैलाते हो। जल इंद्र का अब तो भस्म हो गया, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। नहीं माता पिता सुतदारा मिले, नहीं माता पिता सुतदारा मिले, खेल जादू का अब तो भस्म हो गया, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अगर कुछ बनना हो तो योगी बनो, अगर कुछ बनना हो तो योगी बनो, फिर बनना बनाना खत्म हो गया, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सब बनना बनाना खत्म हो गया, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन